बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सोरठ महला तीजा। भगत खजाना भगतन को दिया, नाम हर तन सच सोए। भगत खजाना भगतन को दिया, नाओ हर तन सच सोए। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। संतां दी बाणी जदों अच्छी तरह पढ़ी जाए सुनी जाए, इस तरह मालूम होता है कि जिस तरह वो अपनियां ही गल्लां कर रहे। जो कुछ उन्होंने किया है सो बाणी च लिखिया है। भगती का खजाना जिहड़ा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जिहड़ा अलग अलग होंदा है, अलग अलग कोर्स होंदे है। दुनिया दे विच भी अलग अलग कोर्स ने और परमार्थ दे भी अलग अलग कोर्स ने। बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं जिन्हां दा बहुत सारा टाइम लगता है, जिन्हां दे सानू सारी 84 भुगत के भी किते मुश्किल ही मनुष्य जन्म मिलता है। कई कोर्स ऐसे है जिन्हां तो जल्दी ही असी अपने देश जा सकते हैं। वो कोर्स किन्हां दा है? संतां महापुरखां दा। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी दुनिया दे नाल रले मिले। पहली अवस्था दे विच उन्होंने बहुत सारे काम किए। 22 बार इतिहास विच दस्सिया है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा की सी और जगमोशे भी करते रहे। पर जिस चीज़ की खास सी, जो चाहते सी, वो उन्होंने मिलिया नहीं। उन्हों दे घर विच ही उन्हों की भतीजा नूं लगती सी, जिसनों बीबी अमरो करके बुलाते हैं। वो सतगुर की बड़ी प्रेमन सी और अपने पिता का हुक्म मनती सी। भजन करती सी। जब सुबह भजन तो उठना तो बड़े लहर नाल शब्द पढ़ने। शब्द पढ़ने विच बड़ा फर्क है। कुछ शब्द अंदरले दिलों पढ़िया जाता है, बराग नाल पढ़िया जाता है। कुछ असी देखो देखी नकल करते हैं। नकल तो नकल ही होंदी है, तो जिहड़ा दिलों पढ़िया जाए उहदा हर एक बंदे नूं प्यार आउंदा है, क्योंकि उहदे अंदरों बुआल उठदा है, उहदे अंदरों विरह आउंदी है, उहदे अंदरों प्यार आउंदा है। वो कुछ होर चीज़ होंदी है। नाल उसने घर का काम करना, नाल शब्द पढ़ने। ये शब्द पढ़िया जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हज़ार, एती चांदन होंदिया गुर बिन कोर हंधार। जदों गुरु साहब ने सुनिया, लड़की नूं पुछया, बीबी तू किहदी बाणी पढ़ रही है? उसने अपने सतगुर का इशारा दिता। कहन लगे असी सतगुर के पास कई बार गए हैं, तेरे पिता के पास असी कई बार गए हैं। महाराज तुसी जाते रहे हो, पर तुसी उन्हां दे रिश्तेदार बन के जाते रहे हो। वो रिश्तेदार बन के तुहाड़ा आदर मान कर देंदे रहे है। ना तुसी कुछ लैणगे, ना तुहानूं उन्हां कुछ दिता है। ये साड़ी हर एक बंदे की खास जिहड़ी अलग अलग है। साड़ी अंदरली भावना ने करना है जो कुछ भी करना है। बाहरों असी जितने मर्जी है गल्लां बातां करिए, जो मर्जी होइए, जो साढ़े दिली अंदर भावना है, प्यार है, उस प्यार ने ही सब कुछ करना है। जदों इन्ना बचन लड़की ने कहा तो गुरु साहब जी बड़े परेशान होए और अफसोस भी किया
कि गंगा के घर विच ही वगदी सी, पर मैं इशनान नहीं कर सकिया। उस वक्त लड़की नूं कहा कि मैनू अपने पिता के पास लै चल। लड़की कहन लगी कि मैं नहीं जा सकती, मैं अपने पिता का हुक्म मनदी है। जदों मैनू इत्थे भेजदे मैं इत्थे आ जानी हाँ, जदों मैनू उत्थे बुलाउंदे मैं उत्थे चला जानी हाँ। मैं अपनी मर्जी नहीं करती। जदों बंदे दे अंदर प्यार होवे तो उन्होंने गल करन दी समझ आ जाती है, जदों प्यार ना होवे गल करन दी समझ नहीं आउंदी। गुरु साहब ने सोचा ये लड़की जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है। लड़की नूं कहा बेटी तू ये दस सहुरे और पिता दे विच कितना को फर्क होंदा है? मैं भी तो तेरा पिता ही लगदा, आज तू मेरा हुक्म मन लै कि मैनू अपने पिता के पास लै चल। लड़की लाजवाब हो गई। उस वेले लड़की लैके तुर पई, पर मन बड़ा शैतान है, वो साढ़े सारिਆਂ ਦੇ अंदर बैठा है। कई बलबले आए दिल दे विच, कई ख्याल उल्टे फुलटे आए कि वो साढ़े रिश्तेदार है। कल अज असीं आपस अंदर खेडदे सी, आपस अंदर काम काज करते सी, गल्लां बातां करते सी, अज रब्बी ताकत कित्थों आ गई है। पर फिर भी उस लड़की के नाल गुरु साहब जी चला गए। जब गुरु साहब जी अगों आदर मान करन लगे, कहन लगे हुण साडा आदर मान ना करो, असीं तुहाडे रिश्तेदार बन के नहीं आए, असीं तुहाडे सेवादार बन के आए। सानू कोई सेवा बख्शो, नामदान बख्शो, दिया करो। गुरु साहब ने सोचा ये हुण कुछ लैण आए, पर किसनू दईए असीं? हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई मान हुंदा है। कोई भी कोई बंदा काम करता है उहदे अंदर जरूर मान की किरण आउंदी है। सोचा कि इन्हां दे अंदर मान है कि 22 वार असीं तीर्थ यात्रा कीती है, जग मोजे भी करते रहे हैं, तो फकीरां दा काम की है? जिस तरह हज़रत बहू साहब ने बाणी च फरमाया, पत्थर चित जिन्हां दे वाहू उत्थे जाया वसना मीह आहो। सब तो पहला साढ़े हंकार ते मान नूं जिहड़े साढ़े दिल दे पत्थर बने अंदर, इन्हां नूं फकीर जिहड़े है ये खत्म करदे है। जितना चिर साढ़े विच मान हुंदा है उत्थे नाम दा कोई तलक नहीं। एक म्यान च 2 तलवारां नहीं रह सकदियां। उन्हां सोचा कि इन्हां नूं कोई ऐसी करड़ी सेवा दसीए जिहदे नाल जल्दी तो जल्दी साफ हो जाण। की सेवा दसी कि भाई अगे तू तीर्थां दा इशनान करदा सी, हुण पानी लिया के मैनू इशनान कराया कर। कई बार अगे भी दसिया है कि संत मते का पेज बड़ा उल्टा जिहा है, जे सीधा पै जाए तो जल्दी ही फिट हो जाता है, तो जे ना एक दंदे का भी फर्क पै जाए तो सारी दिन भावें लगा रहे या उम्र भी लगा रहे तो फिट नहीं होता। इशनान कोई करे मैल किसी की लथे। 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील रोज़ का सफ़र, बिरध अवस्था और सिर ते पानी की मटकी, सही टाइम ते आके इशनान कराना। कई बार दिल च सोचा है गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां होंदियां, काम करना बड़ा औखा है। 12 मील सफ़र करते सी, किस वक्त तो सौंदे होणगे, किस वक्त उठते सन, सही टाइम ते आके इशनान कराउंदे सी। फिर कुड़म कुड़म का पानी ढोवे कितना औखा है। कुड़म ते घर गए तो किसी के मंजे तो पैर नहीं थले लाउंदा। किस तरह उन्होंने मान वड्याई नूं छड्डिया। कई ताने मीणे
अमरू नथाया इसनूं कोई थां नहीं, दिन राती तुरया रहिंदा है, पर उन्हें परवाह नहीं की। ये सारे फकीरां दे नाल ताने ते मीने जिहड़े है चलदे ही रहिंदे है। पर कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा बांग या रूड़ी सही है। भाई जो भी कोई सुटदा उन्होंने रूड़ी की तरह सही जाओ, सबर की झोली बना लो, उहदे च पाई जाओ। एक दिन वो रूड़ी जिहड़ी है उसकी कीमत पैंदी है। कई बार अगे दसिया कि जिहड़ा रूड़ी च तत्त हुंदा है वो साडे घ्यो च नहीं है। कोई अमीर आदमी अपनी खेती में घ्यों के कनस्तर डोल देगा तो कितना क फसल हो जाएगा। पर जिथे रूड़ी पाई होगी वो दस देगी कि मैं इत्थे पई हाँ, क्योंकि उहदे च जिहड़ा तत्त पैदा होंदा है। असी सारी दुनिया ही कुछ है, पर जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम की कमाई की है उन्हां विच वो तत्त पैदा हो जाता है जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा दिंदा है। वो तत्त पैदा हो जाता है रूड़ी की तरह। गुरु साहब ने 12 साल गुजर गए, 12 साल उन्होंने पानी लिया के अपने मुर्शद नूं इशनान कराया। 12 साल के बाद उन्होंने दे अंदर वो शब्द प्रगट होया जिहड़ा भगती का खजाना है। ये नहीं कि सानू बैंक की चाबी मिल गई है जां कोई जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। वो खजाना होर है, वो लाजबान है, वो किसी अखां इन्हां नाल देखिया नहीं जाता, ये जबान नाल बोलिया नहीं जाता। महात्मा बुद्ध नूं लोकां ने कहा और आराम नाल बैठे सी, लोगों ने कहा कि कोई परमात्मा के बाबत कोई गल सुनाओ, वो चुप करके बैठे रहे। कड़ी मुड़ी कहन ते लोगों ने कहा कि भाई मैं वो परमात्मा की आवाज़ नूं सुन रहा, जो परमात्मा गल्लां कर रहा है सुना रहा है, मैं वो सुन रहा, वो तुहानूं दस्सण वाली गल नहीं। मैं तुहानूं की दस्सां, ਉਹਦਾ कोई बाहर निशाना नहीं, बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहदे नाल मैं तुहानूं दस्सां कि ओहो जी है। ये तो मजाजी आशिक जिन्हां दे असली प्यार सन उन्होंने भी कहा। मजनू ने कहा लैला नूं, लैला मैं तेरी तारीफ काहदे नाल करां, किसी बाग दे विच काला फुल नहीं है। बाग दे विच काला फुल भी नहीं, मैं तेरी तारीफ करां ते किस चीज़ दे नाल करां। वो जिहड़ी अंदर साडे तो आ रही है, शब्द आ रहा है, असी उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ना किसी नूं असी दस सकते हैं। 12 साल के बाद वो खजाना महाराज तीसरी पातशाही नूं मिलिया। पिछे दसिया कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग ने, जैसा जैसा कोई काम करता है ऐसी उसनूं कुदरत वालों ड्यूटी मिल जाती है। जो दुनिया च करता दुनिया च मिल जाती है, परमार्थ करता परमार्थ मिलती है। जैसा जैसा भी कोई काम करता। महाराज तीसरी पातशाही ने अतुट भगती की, सिर्फ पानी नहीं लिया, साढ़े वांगर नहीं, असी थोड़ी बहुती सेवा करते हैं तो भजन करते ही नहीं। कहने असी सेवा जो की है, भजन की की लोड़ है। जे कोई माया की थोड़ी बहुती सेवा करता तो वह भी कहता मैं माया की सेवा की है, भजन की की जरूरत है। वो पानी भी लियाते सी और रात के वक्त जागते सन। रात के वक्त जाग के किली नाल बाल बन देने, खड़े रहना। साढ़े कोल कई रिपोर्टां आउंदियां जी, जदों असीं भजन बहने नींद आ जाती है। वो नींद का इलाज करते सी, किली नाल बाल बन देने, जदों भी नींद आएगी जिधर मैं डिगांगा मैनूं दर्द होएगी, जाग आ जाएगी। जिसने जो कोई काम करना है वो नाल ही वह साधन भी रख लेंदा है।
एक मुसलमान फकीर सी, उन्हें सर्दियों के दिन अपनी एक हथ नूं एक बांह नूं नंगे कर देना ते बाहर कर देना कपड़े चों कि ठंड लगेगी तो मैनूं जाग आ जाएगी, मैं भजन करांगा। भजन करन वास्ते जिन्हें करना है वो बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, बहुत सारे यतन हैगे ने। जे जिन नहीं करना उहदे वास्ते कोई नहीं। गुरु साहब जी बाणी च दस्या है, महाराज तीसरी पातशाही ने, साड़ियाँ दुनिया दीयां हालतां देख के तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए। ये किनू क्या? सानू आप दुनिया नूं। असी दुनिया के धंधियां च दिन गुजार देंदे हाँ और रात सौ के गुजार देंदे हाँ। असी ये नहीं कदी सोचिया अपने आप दे विच कीड़े मकोड़े भी सौंगे, पशु भी सौंगे, परिंदे भी सौंगे, सप ठूए भी सौ जाते हैं, असी भी उन्हां दे नाल ही सौंगे। हुण असी बड़े किस तरह बन सकते हैं? साढ़े बड़े बनने का तरीका की है? साढ़े परमात्मा ने 5 तत्त पाए, वो तत्तां दे लिहाज नाल बहुत सारे साढ़े नालों घट ने। जे असी उन्हां दे नाल ही रोटी पानी खा के सौ गए तो फिर असी उन्हां वर्गे ही बन गए। असी अपने आप नूं की कह सकते हैं? पर ये गुरु साहब ने जदों उन्होंने मुरशद मिलिया, जदों पूरी समझ आई, फिर उन्होंने दस्या है, ऐस युग का धर्म पढ़ो पाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। ऐस युग दे विच नाम की बड़ी जरूरत है, नाम जपण की जरूरत है। पिछले युगां दे विच जिहड़े साधन ही वो अज सानू काम नहीं देंदे। सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कल युग में नाम हदार। कल युग दे विच संतां महापुरखां ने नाम ही प्रधान रखिया है। इहदे बिना साडी कोई कल्याण नहीं हो सकती। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए उन्हां नाम की शोभा कीती है। लेकिन असी बाणी सुनते हाँ, पढ़ते भी हाँ, लेकिन फिर भी असी रबड़ की तरह हो जाते। जिस तरह रबड़ नूं हजूर फरमाते होंदे सी, शेक करो तो पता लगता है कि सूआ इत्थे शेक हैगा, जदों बंद कढ़ दिओ तो मुड़ के रबड़ मिल जाता। ये हालत मिनट की मिनट सानू सिर्फ पत्थर की तरह, जिदा पत्थर से बदल पैंदा तो मिनट की मिनट सलाब होंदी है, फिर हवा नाल सुक जाता है। ये हालत साडी होंदी है। पर भाई काम तो कम है, काम तो करना ही पएगा। जिस काम दे नाल सानू दुनिया दे विच भी अगर असी काम दे नाल ही माया कमाउंदे हाँ, काम नाल असी खेतीबाड़ी का फायदा लैंदे हाँ, काम दे नाल असी सब्जियां भाजियां जो भी दुनिया के काम लेंदे हाँ, घर बैठे हाँ, मंजी दे बैठे हाँ, कुछ नहीं हो सकता। परमार्थ भी सानू जिहड़ा है ये बंदगी दे बिना कुछ प्यार नहीं बनता। बंदगी दे बिना जिहड़ा प्यार ये टुटण का खतरा ही खतरा है। किसी वेले भी मन इनू झटका ला सकता है, पर जिहड़ा बंदगी करता है उन्होंने नहीं लग सकता। कई बार दसिया कि निजामुद्दीन हौलिया 22 सिख उसके मोहतबार सन। उन्होंने ट्राई करने वास्ते निजामुद्दीन हौलिये ने अपने सारे सिखां नूं कहा कि चलो अज शहर की सैर करिए। तो कुछ जेड़े मान वड्याई वाले सी उन्होंने ख्याल च आया कि पीर साहब जी कदे गए ही नहीं बाजार, अज पीर साहब नूं की चा चढ़िया। शर्मो शर्मी तुर पे। एक कंजरां दा बाजार आया, उत्थे खड़े हो गए। निजामुद्दीन हौलिया ने कहा, भाई तुसीं इत्थे बैठो, मैनूं थोड़ा जिहा काम है, मैं उपर करके आ जाना। चला गए, जाके कंजरी नूं कहा, बेटी मैनूं एक कमरा चाहिए अलग,
मैं रात रहना। नाल अपने नौकर नूं भेज 2-4 फुलके लावे, कोला दाल दा ते 2 बोतलां रंगदार शरबत दियां लियावे। उस तरह किया। जदों बोतलां देखियां उन्हां प्रेमियां ने ते बारों बारी खिसक गए सारे। एक मीर खिसरो रहा। मीर खिसरो कला ही रहा जिहदे विच प्यार सी और विश्वास सी मुर्शद दा। जदों दूसरे दिन वापस आए थले ते कोई भी बंदा नहीं लभा। पुछया मीर खिसरो नूं कि कित्थे गए बाकी? कहन लगे जी पता नहीं किधर गए है, बारों बारी चला गया है। तू क्यों नहीं गया? या हज़रत मैनू कोई जगह नहीं, मैं कित्थे जांदा, मैनू तुहाडे चरनां दे बिना कोई जगह नहीं। देखो किड्डा वड्डा इम्तिहान है। और बाइयां चों एक पास होया, उसे वक्त गल नाल ला लिया। दोनों दियां कबरां कट्ठियां ने, कबरां की पूजा हो रही, दोनों की पूजा हो रही। जो कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, सेवक स्वामी एक मत, ये मत में मत मिल जाए, ये ख्यालात मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहिंदा। विश्वास विश्वास होंदा है। एक परिंदे की हजूर कई बार मिसाल देंदे हुंदे सी। किसी वरिश नूं अग लगी, उहदे उत्ते परिंदा बैठा सी। कोई कोलों दी लंघिया, उसने देखिया ते परिंदे नूं कहा, तू कितना मूर्ख है, वरिश नूं अग लगी है, तू उड़दा क्यों नहीं? आग लगी है वृक्ष को चढ़ चढ़ पैंदे पात, उड़दा क्यों नहीं पंछिया, फंग तुम्हारे पास, तू क्यों नहीं उड़दा? अगू पैंछी की जवाब देंदा है, मिठे खादे मेवे इस वृक्ष दे, बिट्ठू परे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, सड़ना है इसके पास। आज इसनों मुश्किल हुई है तो कि मैं इन्हूं छड्ड के चले जावां? मैं इसके मिठे मेवे खाधे है, ये पत्तियां नूं मैं बिट्ठां नाल भरिया, इन्हें मैनूं कुछ नहीं किया। आज ये ते मुश्किल आई, क्या मैं इन्हूं छड्ड के चले जावां? मैं ये नाल सड़ांगा। एक परिंदे की मिसाल है। देखो कितना विश्वास होता उस वृक्ष के उत्ते, कितना प्यार सी उसका। असी अपने आप नूं ये मिसालां लैके अपने आप नूं मजबूत करना है, अपने आप दे दिल दे पाप दूर करने हैं और विश्वास रखना है। विश्वास दे नाल असी जो भी महापुरखों की सिक्ख्या होवे वो सिक्ख्या ते चलण की कोशिश करनी है, तद ही साडा प्यार जिहड़ा है पक्का ते मजबूत रहेगा। नहीं तो ये प्यार कुछ नहीं, प्यार टुटण दा मिनटां च ही खतरा है। किसी वेले भी सानू मन जिहड़ा ठेडा मार सकता है। इस वास्ते जिन्हां दा दरबार है, हजूर कहंदे हुंदे सी कि भाई बंदगी के बिना कुछ नहीं जे बनना, भजन के बिना कोई अपने चाचे नूं नहीं छड़ा सकता, किसी नूं किन छड़ाना है। बंदगी की बहुत जरूरत है। कोई भी लड़का स्कूल च पढ़ता है, एक अद्धा लफ्ज जे उहदा गलत होंदा तो मास्टर उसकी मदद कर दिंदा है, तो जे सारा ही निल होवे तो फिर मास्टर की करेगा? सत्संग सतगुर क्या करे, जो सिखण माए चूक, अंधे एक ना लगी जो बांस बजाई फूक। उथे सतगुर की करेगा तो सतसंग की करेगा? जे एक लफ्ज भी साड़ा कन्ना च नहीं पैना, वो तो की करेगा कोई? इस वास्ते पहली तुक दे विच गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भगत खजाना भगतन को दिया। वो खजाना केड़ा है जिहड़ा साडे अंदर शब्द आ रहा है, जिहड़ी साडे अंदर वो तुण आ रही है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हैं वो एक बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया के खजाने मुक जाते हैं लेकिन वो नहीं मुकता।
वो खजाना दिनों दिन बढ़ता जाता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे, एक छोटी जी मिसाल देंदे है, एक बोड़ का दरख्त जोड़ा होंदा उसका बी कितना कुछ होंदा है, वो नाम का ये तो भी बरीक है। बोड़ दे कितना क बी होंदा उसका, जदों वो जमीन विच उगदा उसनूं जमीन का रस मिलता जाता है, वो वधदा जाता है, कितना बड़ा दरख्त हो जाता है। कितने उस दे नाल उहदे फल पैंदे है, हज़ारां जीव उस तो गुजारा करते हैं, वो कटता नहीं, वो बढ़ता जाता है। इस तरह नाम का बीज जिहड़ा है वो लाजबान है, वो साढ़े अंदर है, वो किसी जबान च नहीं बोलिया जाता, वो किसी नूं दस्सिया नहीं जाता, वो कुदरती ही बढ़ता जाता है, वो ना घट सकता है ना कोई उन्होंने घटा सकता है। घटाण वास्ते बहुत सारिया पिछलिया जवानिया दे विच जितने भी संत महापुरख आए, उसनूं घटाण वास्ते फकीरां दे नाल कितने डंगे कीते है, की कुछ किया है। शेख तकी ने सिकंदर पातशाह दे वक़्त कबीर साहब दे नाल की किया है, देगां च बुआलिया, चिखा च जलाए, गंगा दे विच बन के सुटिया, हाथी अगे सुटिया, खूहां च सुटे, कई कुछ किया, लेकिन वो जिहड़ी महिमा सच्ची सी वो गायब नहीं हो सकी। आखिर उन्होंने उन्होंने चरनी डिगना पिया, आखिर उन्होंने चरनी डिगना पिया ते मनना पिया जो कुछ वो कहते थे। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, वो भगती का खजाना जिहड़ा वो गायब है, वो गोज है, वो किसी नूं नज़र नहीं आएगा। उहदे खजाने दे लैण वास्ते जो मुरशद दसे, दुख आए सुख आए, गरीबी आए मीरी आए, ये नहीं कि बंदगी करदियां किसी नूं घोड़ा ही मिल जाना हैगा जां उसनूं कोई कार ही मिल जानी है। पता नहीं किहड़ियां औकड़ आउणियां ने, पता नहीं भुखे रहना नंगे रहना, पता नहीं किसी ने की कहना तो किसी ने की नहीं कहना। ये सब कुछ सहार के उसनूं बर्दाश्त करना पएगा सब कुछ, तो उस मालिक का आसरा रख के वो बंदगी करे। वो मालिक ऊपर देखता है, वो न्याय करेगा, हर एक का न्याय करेगा। जैसी साड़ी भावना होएगी ऐसा सानू फल देगा। गुरु साहब जी पहली तुक विच ही फैसला कर रहे हैं कि भगत खजाना भगतन को दिया। महाराज तीसरी पातशाही ने भगती की और जिन्हां दे दरबार विच असीं बैठे हैं उन्हां दी तारीफ है। उन्हां 40 साल लगातार एक टक भगती की, कोई खान पीन की परवाह नहीं रखी, किसी चीज़ की परवाह नहीं रखी। जदों वो भगती बनी 3 दिन ते 3 रातां उन्हां दी समाधि लगी रही है। इतिहास है, कौन इसनूं गायब करेगा? हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह ने गुफा दे विच जाके थापी दी है कि एक गुरमुख निकले जेड़े उन्हां दे नाल साथी गए सी, वो रोंदे सी कि गुजर गए है, सानू छड्ड गए है। गुरु साहब ने कहा नहीं, ये सतपुरुष के पास बैठे है, उन्हां दी मौज होएगी तो भेज देणगे। मरे नहीं, जींदे है। इधरों मरे साडे वल्लों, उधरों जींदे सन। उन्होंने भगती की, उन्होंने खजाना मिलिया। असी देखिया सदाड़ ते पहला जिहड़ी साड़ी संगत जिहदे कोल साइकिल नहीं सी, उहदे कोल अज कारां ने। जिहदियां कक्खां दियां कुलियां सी उहदियां कोठियां ने। और सब कुछ उस खजाने ने किया जिहड़ा उन्हें कमाया। वो खजाना मुक नहीं सकता। उन्होंने भगती का खजाना मिलिया।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, भगत खजाना भगतन को दिया, नाओ हर तन सच सोए, अखोट नाम तन कदे न खुटे नाही, किने न कीमत होए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो धन जिहड़ा है वो कदी न खुटदा नहीं, कदी भी खत्म नहीं हुंदा। वो धन दिनों दिन वधदा जांदा, वो सच्चा धन है, वो झूठा धन नहीं। ਇਹ दुनिया के धन नूं चोर लुट लैंदे है, इस तरह बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो धन जिहड़ा वो मुकदा नहीं। जितना मर्जी खाओ खटो, जो मर्जी जिथे लाओ, वो कभी मुक नहीं सकता। वो सच्चा धन, जिन्हां फकीरां ने उस सच्चे धन नूं कमाया, वो रहिंदी दुनिया तक रहिंदा है। आज भी तुसी जिहड़े पिछे फकीर हो गए है, जिन्हां जिन्हां ने वो सच्चा धन कमाया है, उन्हां दी महिमा अज भी हो रही है। और अज नहीं, जहाँ तक चंद्रमा और सूरज रहेगा उन्हां दी महिमा होंदी रहेगी, क्योंकि उन्होंने सच्चे धन नूं कमाया। हाँ जी, अखोट नाम तन कदे न खुटे नाही, कदे न कीमत होए, नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो नाम धन जिहड़ा है इस दुनिया की कई बार मिसाल देंदे हुंदे सी कि भाई जिसने रोटी खाधी है तुसी उहदे वाल देखो, जिसने नहीं खाधी उहदे वाल देखो, उहदे अंदर कितनी खुशी होवेगी। जिसने नहीं खाधी वो मुजराया होएगा। जिहदे पास दुनिया का धन है उन्होंने देखो कितना खुश होंदा है, जिहदे पास नहीं होंदा वो कितना होंदा है। जिहदे पास वो नाम धन होएगा, गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि वो अपने आप ही नजर आएगा, दसन की जरूरत नहीं। वो धन जिहड़ा सच्चा है, जिहदे अंदर हमेशा ही खुशी रहती है। कई बार हजूर फुल की मिसाल देंदे हुंदे सी कि बागां दे फुल खिड़े होंदे है, वो सानू सारियां नू खुश करते हैं। बेशक उन्हां दी मर्याद बहुत घट है, लेकिन हर बंदे दे मन विच पाउंदे है, हर बंदे दे अंदर वो खुशी पैदा करते हैं। इस तरह संत महापुरख जिन्हां ने नाम जपिया जां जपणगे, उन्हां दे अंदर वो परमात्मा उस फुल की तरह खुशी पैदा करेगा। वो नाम जिहड़ा है अनुर खुट जिहड़ा भंडार है नाम है, उन्हां दे अंदर वो मालिक उन्हां ते कृपा करेगा। हाँ जी, नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ऐ मन मेरे, उस हर नूं पाण वास्ते सानू किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं, ना ही असी पा सकते हैं।
वो शब्द की कमाई नाल पाया जाएगा। ज्यों-ज्यों सिख शब्द की कमाई करता है, ये अंदरों ये दुश्मन जिहड़े है वह कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ए मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। ये मन साडा जिहड़ा साडे अंदर सानू एक सेकंड भी ध्यान में नहीं लैन दिंदा, कदी किसी पासे फेरदा कदी किसी पासे फेरदा है, ये पिंगला हो जाता है। पारा किसनों क्या है? पारा किसी इंसान नूं दे दिओ, वो इंसान भी उहदे हथ पैर जुड़ जाते हैं। बिखसे अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। जदों उस परमात्मा दे नाल लिव लग जाती है, पाईए दे बिख जिहड़ा इस तरह बदल जाती है, जिस तरह किसी अच्छे पुरुष दे नाल तुसी संगत करो तो तुसी अच्छे बन जाते हो। चाहे तुसी बेशक माड़े हो, जदों तुसी संगत करोगे उन्हां दी सोबत नाल, उन्हां दी देखभाल नाल तुसी भी अच्छे बन जाओगे। कीट न जाने प्रिंग को गुर कर ले आप समान। जिस तरह एक कीट प्रिंगी एक मिट्टी के खखरे विच रहिंदा है, वो मूँह च पा के एक लुड़े नूं चुक के लै आउंदे है, वो अपनी उस खुड विच रख दिंदा, लेकिन उसनूं पता नहीं कि मेरे नाल की होना है। अपनी तमज्जो नाल प्यार नाल उन्होंने बोली भी सिखा दिंदा है और वो फंग भी लग जाते हैं, उड्डनों तैयार हो जाता, जिहड़ा कि उड़ नहीं सकता। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सिख नूं नहीं पता कि मेरे नाल की होना है। अगर उन्हां दे कहने मुताबिक चलता रहे तो एक दिन अपने समान कर लेगा, अपने वर्गा कर लेगा। टीचर लड़के नूं अपने तो भी उपर लै जांदा, जे लड़का उन्होंने कहने मुताबिक चले तो एक दिन लड़का भी टीचर लग सकता। अगर असीं उन्होंने कहने मुताबिक ना चलांगे तो साडा कुछ भी नहीं बन सकता, फिर असीं कुछ भी नहीं हो सकते। इस तरह गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है भाई। वो नाम जिहड़ा नाम है उहदियां बड़ियां बरकतां ने, नाम की तारीफ नहीं हो सकती। कई बार मैं अगे भी ये साखी सुनाई है, जिसनों ध्रुव भगत कहा जाता है। वो अपने माता की गोद विच, पिता के गोद विच एक दिन बैठा सी, उसकी मतरेई माता ने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं, तू इत्थे बैठ नहीं सकता। रोंदा रोंदा अपनी माता कोल चला गया, जाके कहन लगा माता नूं, माता तू इन्हां दी नौकरानी है कि जां राणी है? कहन लगी की गल है? कहंदे मैनू मतरेई माता ने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तू पिता के पास नहीं बैठ सकता। माता ने सहब सवा किया, बेटा इन्हां गल्लां नूं लैण वास्ते बड़ी तपस्या की, बड़े अच्छे कर्मां की जरूरत है। छोटा बच्चा सी, दिल च गल बैठ गई। छोटी उम्र दे विच ही घरों बाहर निकल तुरिया कि चलो किसी जंगल दे विच जाके तपस्या करते हैं। एक लड़का सी, शहर दे विच रौला पै गया। पातशाह ने तमाम वजीर दीवान ते होर सारे लोगों को कह दिता कि कोई ध्रुव नूं लभो। सारे अगे पिछे दौड़ भज पै गई। ध्रुव लभे ना, वो जंगल चला गया। फिर राजे ने कहा कि कोई लभ के लियाओ, मैं अद्धा राज दे देंदा हाँ। देखो अजे ईश्वर की बंदगी वास्ते गए है तो अद्धा राज मिलना शुरू हो गया। किसी ने जाके जंगल विच लभा, जाके कहा ध्रुव नूं कि तेरा पिता तेनों अद्धा राज देंदा है तो तू वापस चल। तो ध्रुव ने सोचा कि मैं वो ही हाँ जिन्हों अपने पास बहन नहीं सी देंदे। अज मैं ईश्वर के नाम ते जा रहा
तपस्या करन जा रहा मालिक दे नाम ते मैनू अद्धा राज मिलन लगा, जे मैं कीता तो कुछ भी नहीं, ये नाम दे विच कुछ है। कहंदा मैं नहीं जाना, चला गया जंगल च। पर यह गल जारी रही कि तरू नूं लभो। आखिर इत्थों तक पातशाह ने कह दिता कि मैं सारा ही राज दे दिंदा हाँ तरू नूं, कोई लभ के लियाओ। किसी ने तलाश करदियां करदियां बड़ी दूर जाके किसी जंगल च लभा। बड़ी देर दे बाद तरू नूं कहा कि तेरा पिता हुण तैनूं सारा ही राज दिंदा है, तू वापस अपने राज महलां च चल। तरू वापस आया। 36,000 साल उस समय तरू ने राज किया। देखो उस नाम दे विच कितनी बरकत है। जिन्हों लागे नहीं सी बहन देंदे उसनूं सारा राज दे दिता। इस वास्ते कि सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए है, उन्होंने नाम का प्रचार किया। यही किया कि भाई जो भी तुसी गलत काम करते हो उन्होंने छड़ दो और ईश्वर की भगती करो, नाम जपो। नाम दे नाल साडी कल्याण होनी है। ये 84 का चक्कर साड़ा नाम दे नाल ही मिटना है। अगर असी होर कर्म करांगे तो 84 चों निकल नहीं सकते। बेशक सानू बड़े अच्छे जन्म मिल जाएंगे। कई ऐसे जन्म ने जिहड़े कुत्तियां दे जन्म आ गए, जिहड़े कारां ते तुरी फिरदे आ, खुराकां चंगियां मिलदियां, लेकिन है तो कुत्ता ही है। पशुओं के जन्म ने जिन्होंने खुराकां भी अच्छियां मिलदियां, कच्छा आदर मान हुंदा है, पर है तो पशु है ना। 84 चों तो नहीं निकल सकिया। इस वास्ते संत कहते हैं कि 84 नूं निकलण वास्ते सानू नाम की जरूरत है, ईश्वर की भगती की जरूरत है। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया ते आए हैं उन्हें यही प्रचार किया है। हाँ जी। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बगैर शब्द दे सब जग दसिया उन्होंने भुलदा फिरदा है, दरगाह मिले सजा। संतां दे विच ये बड़ी पालसी है कि वो किसी का नाम नहीं लैंदे। असी जदों भी गल करांगे कोई किसी का नाम लैके गल करांगे। संत मुश्तरका गल करते हैं, वो सारिਆਂ ਨੂੰ समझाते हैं, कहते भी सारे ने, मगर किसी का नाम नहीं लेंदे। सारे जगत नूं क्या है कि सारे जगत भुलदा फिरदा है और दरगाह विच सजा मिलेगी बगैर नाम दे। हाँ जी। बिन शब्द जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए, इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, इस देही के अंदर 5 चोर वसदे। वो चोर हर वक्त साड़ी माया नूं लुट रहे। सानू कोई समझ नहीं आ रही। कदी क्रोध का टाइम लग जाता है, कदी मोह का लग जाता है। इस तरह 5 चोर जिहड़े है वो साडे अंदर सन मार रहे, वो साडे उस टाइम नूं लुट रहे हैं, उस चीज़ नूं लुट रहा है, वो अमृत खा रहा है जिहड़ा कि साडी सुरत नूं मिलना है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, जो जो चोर भजन के प्राणी 100-100 दुख सहे। स्वामी जी महाराज भी जो जो करके फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया।
ये चोरी जिहड़ी है भजन दी, ये कदी घाटा पूरा नहीं हो सकता। सारे घाटे पूरे हो सकते, दुनिया की चोरी कोई करेगा फिर भी वो घर सब कुछ आ जाता है, लेकिन भजन की चोरी जिहड़ी है ये साडा घाटा पूरा नहीं हो सकता। ये बारे संत कहते हैं कि भाई जल्दी तो जल्दी अपना टाइम जिहड़ा है समझा लो। मनुष्य जन्म आया है, इस मनुष्य जन्म का टाइम जिहड़ा है इनू गलत ना करो। देखो एवें ना लंघ जाए कि एवें चला गया फिर मुड़ के तुहानू मिलना नहीं। जल्दी तो जल्दी इस समय नू संभाल लो। सब तो पहला दुख किहड़े आउणगे? आलस नींद सतावे तैन। सब तो पहला सानू की हुंदा है, किहड़ा दुख आउंदा है? जिन्हां नू असीं समझदे कुछ नहीं। आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी। आलस आ जाएगा, सौ जाएगा। जे जाग आए भी इसनों फिर भी कहता कोई नहीं, अज बड़ी रात है, फिर असीं भजन उठ के भजन करांगे। फिर नींद आ जाती है, नींद आ गई, दिन चढ़ गया, बंदगी का टाइम लंघ गया। वो टाइम लंघ गया, जिहड़ा टाइम लंघ गया वो मुड़ के नहीं आउंदा। जिहड़े पानी अज लंघ जाने पाली आ वो मुड़ नहीं आने भलके। जिहड़ा सुफन जवान चों निकल गया मुड़ के आमदा विच जवान नहीं। जिहड़ा तीर कमान चों लंघ गया मुड़ के आमदा विच कमान नहीं। जिहड़े बुत्तां उत्ते मिट्टी पै जानी है भाई, वो साड़े च बहना नहीं रल के। वो टाइम लंघ गया, चला गया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि 24,000 श्वास सानू वो परमात्मा दे रहा है। साडा फर्ज है कि एक एक श्वास जिहड़ा बड़ा कीमती है, इसनू असीं जाया ना गवाईए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। तुसी विचार करो, एक श्वास की कीमत जाने त्रिलोकी भी दे दईए नहीं वापस मिल सकती। तो साढ़े 24,000 श्वास जिहड़ा है बेला वजह ही चला जाता है। बैर विरोध विच, निंदिया स्तुति विच और कई कामां दे विच साढ़े श्वास जा रहे हैं। और संत कहते सास गरास ना बिसरे, ऐ पुरुष तैनू खांदियां पींदियां सौंदियां बहंदियां भी बिसरना नहीं चाहिए, उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। असीं बजुर्गों दी कहानियां पिछलियां सुनियां। पिछले बजुर्ग जब रात के समय सौंदे होंदे सी, परमात्मा के अगे फरियाद करनी है, परमात्मा सबका भला कर, किसी पिछे साडा भी करें। अज असीं ना सौंदे हाँ ना जागदे हाँ, असीं अपना भी भला नहीं मंगते, असीं किसी का की मंगना है? अपना भी नहीं भला असीं मंगते। आत्मघाती महापापी असीं अपनी ही आत्मा का आप घात कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। बुरे कर्म का नतीजा जिहड़ा बुराई है। हाँ जी, इस देही अंदर पंच चोर बासे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, इहदे अंदर लोटी हो रही है, इहदी खुराक नूं काम क्रोध खा रहे हैं, लेकिन इनू समझ ही नहीं आ रही। ये दिनों दिन डाउन हो रहा, लेकिन इसकी खुराक नूं वो खा रहे हैं। असीं पुकार भी करते हैं, साडी पुकार कौन सुनेगा? दुनिया च कौन सुन सकता है? साडी पुकार नूं भी कोई महापुरख ही सुनगे, और कोई नहीं सुन सकता। और कोई एडा हमदर्दी नहीं साडा जिहड़ा साडी पुकार सुनेगा। और तो स्वार्थ दे संगीन है सभी। जिहदा स्वार्थ हुंदा रहे वो प्रेमी है, जिहदा स्वार्थ नहीं होया वो दुश्मन बन जाता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे,
कोई ना सुने पुकारा, अंधा जगत अंध बरतारा, बाज गुरु गवारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, अंधा जगत अंधा वरतारा, बाज गुरु डुबा संसार। कि असी अन्ने हाँ, अन्ने साढ़े काम ने, सानू कोई सूझबूझ नहीं है, और बगैर मुरशद दे सानू कोई समझ नहीं आती असी की करना चाहिए। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास नूं जदों समझ आई, उस वक्त उन्हां बाणी च फरमाया है, ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। गुरु साहब ने फरमाया कि ऐस युग का धर्म पढ़ो कि ऐस युग में की करना चाहिए। सानू कित्थों समझ आई है? पूरे महापुरखों ने सानू समझाया है कि युग के मुताबिक काम करो। अगर युग के मुताबिक तुसी काम नहीं करोगे तो तुहाड़ा काम किसी भी काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं तुहानू होएगा। जे असी युग के मुताबिक काम करांगे, बेमौसमे बीज बीजन का कोई फायदा ही नहीं। जदों असी बेमौसमे बीज बीजते हैं, की सानू फायदा मिलेगा? हर एक जिमीदार जिहड़ा मौसम के बीज बीजदा और मौसम के बीज बीज के वो फायदा लैंदा है। कोई भी दुनिया दे विच तुसीं बेमौसमे बीज बीजो, की फायदा लाओगे? असी भी मौसम का काम करना चाहिए कि इस युग में की काम करना चाहिए। असी पुरातन युगों के काम जो लखां बरे साड़ियाँ उम्रां सीयां, वो अज असी काम करांगे, की फायदा लवांगे? काल भगवान ने एक 100 साल की उम्र रखी है, एक 100 साल उम्र साड़ी रखी है इत्थे। एक 100 साल दे विच असी की कर सकते हैं? क्या असी एक लखां बरियां दा काम जिहड़ा वो असी कामयाब हो सकते हैं? ये संतां नूं पता है सारा। असी हुमे दे विच काम करते हैं, मेरी मेरी करी जा रहे हैं, लेकिन इत्थे ना मेरी ना तेरी, ये किसी दे नाल कुछ नहीं जाना। सुथरे फकीर दा सुथरा फकीर खाना बना रहा सी, एक आटे का किणका बाहर पै गया कि चिड़ी आई, उस चिड़ी ने मूँह विच पाया, उत्तों बाज पिया, वो चुक के लै गया। उस वक्त सुथरे फकीर ने कहा, अख फड़कना ना मिली, मूँह विच रिहा गरा, लख लानत सुथरिया तेरा, जे दम दा करें बसा। इत्थे दसो मेरी मेरी की करांगे असीं? अख फड़कना ना मिली, मूँह विच ही रिहा गरा, लख लानत तेरा सुथरिया, जे दम दा करें बसा। एक एक जद भी वो एक रोटी पकाउंदा है, वो खा के दूजी पकाउंदा है। फिर सुथरा असली सुथरा फकीर जिहड़ा, जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। हुमे दे विच असी मेरी मेरी करते हाँ, इत्थे कुछ नहीं है, इत्थे दा इत्थे ही रह जाता सब कुछ। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि असी दुनिया में आए थे, बहुत दुनिया का खाएंगे माल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ लै गया काल। जब दुनिया में आए असी सोचा दुनिया का माल बहुत सारा असी खावांगे, लेकिन इत्थे दा इत्थे ही रह गया और काल पकड़ के लै गया। कोई समझ नहीं आई की करना है। बगैर मुरशद दे सानू कोई समझ नहीं आती। मुरशद कहता भाई टाइम ना गवा अपना, मेरी मेरी ना कर, जो तेरी हैगा तेरी है, जो तेरे पास आना तेरे पास ही आना, तेरी उस चीज़ नू कोई नहीं लै सकता जिहदे ते तेरी मोहर लगी है। हाँ जी। हो मैं मेरा कर कर विगोते, ए चले ना चलदियां नाल, गुरमुख होवे सो नाम ध्यावे, सदा हर नाम समाल।
साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई गुरमुख होवे वो नाम जपे और नाम नूं संभालेगा। असी देखना है कि नाम कोई सोने की डली नहीं कि जिहड़ी असी ट्रैंकां दे विच पा लैनी है। नाम एक सत है। जिस तरह तुसी किसी बोतल का ढक्कना उतों चुक दो, उहदे विचों सत निकल जाएगा, बोतल खाली रह जाएगी। किधर गया है पता नहीं, किधर गया है, किहड़े पासे गया है। ये तो महाराज नौवीं पातशाही ने साड़ी जिंदगी की हालत दसी है। जिस तरह घड़े नूं फुट होंदा है, पानी का भरिया होंदा है, आस्ते आस्ते पानी निकल जाता है, खाली घड़ा रह जाता है। ये हालत साड़ी जिंदगी आस्ते आस्ते साढ़े श्वासां की पूंजी मुक जाती है और असी खाली खोखा रह जाते हैं। एक दिन वो समा आ जाता है। इस वास्ते गुरु साहब जी जो फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि सानू इस मनुष्य जन्म के समय को गवाना नहीं चाहिए। जल्दी तो जल्दी असी मुरशद के कहने मुताबिक कुछ ना कुछ टाइम अपना परमार्थ देना चाहिए है, और जिहड़ा सानू इत्थे भी काम देगा और दरगाह विच भी काम देगा। हाँ जी। गुरमुख होवे सो नाम ते आवे, सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल। वो सच्ची बाणी साढ़े अंदर है जिहड़ी 24 घंटे आ रही है। कबीर साहब ने उसे नूं ही कीर्तन किया, उसे नूं बाणी किया, उसे नूं नाम किया कि जिहड़े साढ़े अंदर वो तुण आ रही है, जिहड़े अंदर साढ़े वो गैब शब्द आ रहा है, जिसका कोई नमूना नहीं, जिसकी कोई तारीफ असी बाहर नहीं कर सकते और ना असी किसी नूं दस सकते हैं। उस नूं सच के अज भी है, पहला भी सी, फिर भी उसे ने रहना, और वो 24 घंटे आ रहा है। ना वो कोई उन्होंने बंद कर सकता है, ना उसनों कोई चला सकता है। वो गुरमुख जिहड़े हमेशा उस सच्ची बाणी का कीर्तन करते हैं, उसकी सलाह करते हैं, उसकी ही शोभा करते हैं। हाँ जी। सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल। सतगुर ज्ञान सदा घट चानण, अमर सिर बादशाह। गुरु साहब जी सतगुर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान जिहड़ा होया, चानण जिहड़ी हुई है, वो सतगुर के जरिए हुई, और दुनिया के नाल रले मिले काम किए पहली उम्र दे विच, लेकिन कोई पता नहीं लगा। और सतगुर की तारीफ कर रहे हैं कि सतगुर के ज्ञान के नाल, उन्हां दी सिक्ख्या के नाल साढ़े अंदरों चानण हो गया, सानू समझ आ गई है कि असी की करना चाहिए है। हाँ जी। सतगुर ज्ञान सदा घट चानण, अमर सिर बादशाह। अन दिन भगत करे दिन राती, राम नाम सच लाहा। गुरु साहब जी एक दिन का मसला नहीं, अन दिन दस रहे हैं। जेड़े गुरमुख ने अन दिन हर वक्त हर घड़ी वो भगती करते है। वो ये नहीं कि साढ़े बंगर क्या सी एक महीने किते एक बारी बैठ गए या 2 बारी बैठ गए, तो जहाँ ऊंज ही 6 महीने लंघ जाते हैं, पता ही नहीं सानू। नहीं, गुरमुख जेड़े है हर वक्त ही उन्हों का ध्यान जेड़ा, हजूर कई बार पनियारी की मिसाल देंदे हुंदे सी कि बीबियां पानी भरन वास्ते जांदियां खूहां ते, एक बीबी राह च मिलती है, ਉਹਦੇ ਘੜਾ ਕੁਛੜ भी है और सिर ते भी हैगा, घड़ा भरिया पानी का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ भी करती है, हल्दी चुलदी भी है, पर घड़ा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ नहीं।
क्योंकि उसकी बिरती घड़े दे विच है। साड़ी बिरती ने काम करना है। जे साड़ी बिरती उस नाम वाल नहीं रहिंदी तो साडे पल्ले कुछ भी नहीं है। वो बिरती घड़े विच रहिंदी है तो कड़ा डिगदा नहीं। इस तरह साड़ी बिरती जिहड़ी है सतगुर के चरणों में रहनी चाहिए है, जिथों सानू अच्छी सिक्ख्या मिलती है। और दिन भी रात हर वक्त दस्या है कि जिहड़े गुरमुख ने हर वक्त ही दिन रात वो अपनी बिरती नूं अपने ध्यान नूं चरणों में रखते हैं। हाँ जी। अन दिन भगत करे दिन राती, राम नाम सच लाहा। नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पाहा। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि नाम रत्ते वो ला लैंदे है गुरमुख, नाम नाल रत्ते जाते है। दिन रात वो मेहनत करते है, वो ला लैंदे है। असी इत्थे ला गवा रहे हैं। असी कदी सोचा कि साडा मनुष्य जन्म जिहड़ा है ये कितना कीमती हैगा, कितना वड्डा साडा मनुष्य जन्म है, सब जूना का अवसर है। कदी ये बारे सोचा असी कि साडा जेड़ा जन्म है असी इतना उच्चा काम करिए। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है, कौन बड़ा माया बढ़ियाई, सो बड़ा जिस हर लिव लाई। भाई जिसने हर लिव लाई है, परमात्मा की भगती की है, वो बड़ा है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। असी कभी भी नहीं सोचा कि साडा मनुष्य जन्म परमात्मा ने जो सानू बख्शिश की है और ये आखिरी मुक्ति का रास्ता है, आखिरी पौड़ी है। चाहे असी अगे चले जाइए चाहे पिछे आ जाइए। अगर असी अच्छे कर्म करांगे तो असी अपने मालिक के देश चले जावांगे। बार जो 84 विच असी आउंदे हां, साडी 84 खत्म हो जाएगी और असी अपने मालिक के देश चले जावांगे। कह दो समुद्र की बूंद समुद्र चला गई, वो समुद्र बन जाती है, वो बूंद नहीं रहिंदी। आत्मा परमात्मा के पास चला गई, वो भी परमात्मा बन गई। साडा ये फर्ज है कि असी इस मनुष्य जन्म का अधिकार जिहड़े है वो मनुष्य जन्म के जिहड़े कर्म ने वो असी करिए। ये मनुष्य जन्म के कर्म नहीं जो असी कर रहे हैं। मनुष्य जन्म का कर्म है ईश्वर की भगती करनी, नेक पाक काम करने, एक दूसरे का तरस करना, किसी की मानत नहीं रखनी, किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की दर्द करना, किसी को कुछ उहदा फायदा देना किसी को। ये मनुष्य जन्म का कर्म नहीं कि बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है, खुश खुश लैंदा बस्त पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। कि दूसरे दियां जगह दूसरी दियां जायदादां ते असी हमले करके ते गरीब नूं या किसी होर नूं असी उहनूं सताईए, उहदियां जायदादां ते असी कब्जा करिए जां उसनूं दुखी करिए। परमात्मा देखदा साडे अंदर, कदी न कदी उस दा समां आ जांदा है। कर्म कीता हर एक नूं भुगतना पैंदा है। कई बार दस्सिया कि जदों बाली सकरीब नूं मार के सुट आउंदा सी बाहर, भरा सी उसका, लड़ाई करते सन, मार के सुट देना, कई दिन उसनूं होश नहीं आनी। श्री रामचंद्र महाराज जी गए, देखिया, उन्होंने सुग्रीव नूं कहा तू उठ, उठ के हकूक मार, असीं तेरी मदद करांगे। कहने लगा मेरी मदद नहीं तुसी करनी, उन्हें मैनू फिर मारना है। कहने लगे नहीं असीं तेरी जरूर मदद करांगे। जब कूक मारी, बाली आ गया, युद्ध लग पिया। श्री रामचंद्र महाराज जी दरख्त के ओले होके तीर मारिया तो बाली ने कहा कि कीता ही, जे तू यह काम करना ही तो सामने होके करना ही, चोरी क्यों किया है? पर या तेरे नाल भी इदा ही होएगा। जदों द्वापर युग आया, द्वापर युग के विच कृष्ण अवतार विच आ गए तो बाली शिकारी बन गया। जंगल में बैठे ही पद्मासन उन्हों का चमकदा सी
बाली ने सोचा शिकारी ने किसी जानवर की अख है, तीर मारिया, पैर न बजा। राम की आवाज़ आई, दौड़ के जाके देखता तो माफ़ियाँ मंगन लगा, महाराज मैनू माफ़ी दो, मैं बड़ी गलती की है, मैं तुहानू तीर मारिया। कहते कोई गल नहीं, ये बदला ही है, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, ये बदला ही है, कोई गल नहीं, घबराने वाली कोई गल नहीं। तो भाई जे एडे वड्डे ऋषियां मुनियां नू बदले देना पैंदे है तो असी कौन है? असी तो कुछ भी नहीं है। इस वास्ते इस बंदे का जिहड़ा अधिकार है, जो काम ने वो इस तरह ही है। हजूर कई बार फरमाउंदे ते बड़ा बरिश जिहड़ा हुंदा है, इहदे थल्ले जानवर भी आउंदे है और पशु भी आउंदे है, बुरे बंदे भी चंगे भले भी सारे इहदे थल्ले आके ठंड लैंदे। ये इंसान जिहड़ा ये बहुत बड़ा बरिश है, इसने सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा देना चाहिए, सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जिहड़ा उस परमात्मा का जीव है, परमात्मा की पैदाइश है, उस परमात्मा की रूह इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो साडा भी फर्ज है कि असी हर एक दे नाल प्यार करिए और प्यार करके असी उस परमात्मा पासों अपने इस जन्म का फायदा लईए। हाँ जी। नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पार। अगर किसी का निस्तारा या किसी ने किस्मत बनानी है या अपना प्रलब्ध नू उच्चा करना है तो फिर नाम की जरूरत है। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए जाने साफ कह रहे हैं कि नाम दे नाल ही भाई तेरा निस्तारा बनेगा, नाम दे नाल ही तेरी किस्मत प्रलब्ध उच्ची बनेगी, बगैर नाम दे कुछ नहीं बन सकता। हाँ जी। नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पार।